आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कितने तैयार हैं? सभी तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आकाश की खिड़कियां खोल के बरकत दे। हालेलुया। जब बरकत के शब्द आते हैं ग्रहण करने होते हैं, आमीन, रिसीव करने होते हैं, आमीन, हालेलुया। तो वचन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं ताकि हम सभी सीखें, तरक्की पाएं, आशीष पाएं और आगे मसीह में बढ़ने पाएं। कितने तैयार इस बात के लिए? हालेलुया। और वचन हमेशा हमारी अगुवाई करता है, और किसकी ओर? पवित्र आत्मा की ओर। हालेलुया। और देखिए, मैं कुछ बातें एक समझ लीजिए, हम सीखने की बातें हम करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि हम सभा जब शुरू करते हैं तो उसके बाद जब भजन पढ़ा जाता है, भजन संहिता, तो मैं चाहता हूं कि भजन संहिता का मौका हमें यूथ वाले बच्चों को भी देना चाहिए कि हर संडे जो यूथ बच्चे हैं, जो चर्च में, कलीसिया में जवान बच्चे हैं, वो हर संडे जबूरों में से, भजन संहिता में से पढ़ेंगे। और जिस बच्चे को भी बताया जाएगा कि इस संडे आपने जबूर पढ़ना है या भजन संहिता में से पढ़ना है, तो वो 6 दिन लगातार उस जबूर को घर में लगातार पढ़ेंगे। वो बच्चा उस जबूर को या उस भजन संहिता को ले, ज्यादा बड़ा मत ले, जिसकी आयतें 10 हो, 7 हो, 5 हो या 3 हो या 10-12 तक हो, वो जबूर वो बच्चा घर में उस वक्त जरूर पढ़ेगा, यानी कि 6 दिन तक। और इतवार को, जब इतवार की सभा शुरू हो, तो उस बच्चे को जबूर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ये सहमत है सभी इस बात से? क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी हम जो बड़े हो चुके हैं, तो हम आगे बच्चों को भी, यूथ को भी आगे मौका दें, समय दें कि वो भी बाइबल को पढ़ने में, ताकि इससे क्या होगा, बच्चों में एक इंटरेस्ट बढ़ेगा। किसमें? बाइबल को पढ़ने में। और जब बच्चा 6 दिन उस भजन संहिता को पढ़ेगा, तो नेचुरली है कि उसकी जुबान में वो शब्द चढ़ेंगे। और जब कहीं भी वो होगा, स्कूल में होगा, घर में होगा, रिश्तेदारों में होगा, भाई बहनों में होगा, तो वो बच्चा जरूर वो शब्दों को दोहराएगा। तो ऐसा करने से वो बच्चे आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेंगे। तो ये बात सभी को ठीक है? सही बात है ये? और यूथ वाले बच्चों को पहले ये समा दिया जाएगा, क्योंकि जिनमें से मैं कुछ नाम, जैसे सायरा है, सना है, साहिल है, और भी जैसे आदित्य है, अंश है, एंजल है, ये बच्चे, इन्हें पहले हम जरूर मौका देंगे। या सैम है जो आज अभी शायद नहीं आया, तो वो संडे स्कूल के टीचर देख लेंगे इस बात को। यूथ बच्चों को जो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, और वो 6 दिन, मैं बार बार बात क्यों रिपीट कर रहा हूं, वो बच्चे, यूथ वाले बच्चे, उस भजन संहिता के चैप्टर को अच्छी तरह से रिपीट करेंगे, जो भी वो इतवार के दिन पढ़ना चाहते हैं। ये मैंने अब पहले ही बता दिया है, वो जरूर उस चैप्टर को ले, 6 दिन सुबह शाम लगातार पढ़े। और यहां पढ़ते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ध्यान फिर उसी तरफ लगा रहेगा। जब वो बच्चा पढ़ेगा, मैं उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनूंगा। ये 6 दिन सुबह शाम आपने क्या करना है? प्रैक्टिस ही करनी है। उस भजन संहिता को जो भी आप चूज करेंगे, आपने उसे लगातार पढ़ना है। ठीक है? यूथ वाले बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। मंजूर है ना ये बात? ठीक है? माता पिता
माता पिता खुश हैं इस बात से? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़े, आपके बच्चे आत्मिकता में आगे बढ़े? हाँ बेटी वो भी है क्रिस्टी, वो शायद आज आई नहीं आई, तो कुछ बच्चे आज नहीं आ पाए हैं, तो आप उन्हें भी बता देंगे कि आज पास्टर जी ने चर्च में इस बात को अनाउंस किया है। ये माता पिता की भी जिम्मेवारी है, आपने अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना है और उन्हें क्या करना है, उत्साहित करना है कि आज ये आपके लिए स्पेशल हुक्म निकल चुका है। भाई ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? हमारे बच्चे मस्ती में आगे बढ़ेंगे तो इसमें माता पिता का भी नाम क्या होता है, रोशन होता है। अभी हम परसों की बात है, तीन दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात, शहूर कला में हम 18 तारीख को कन्वेंशन में गए थे, तो वहां पर लड़का जब गीत गा रहा था तो उसको उसके गीत के लिए स्पेशल लेकर भेजा गया कि मेरा बेटे को गीत का समय दिया जाए। और जब उसका बेटा, उस पास्टर का बेटा वहां पर पुलपिट पर जाकर वो गीत गा रहा था तो पिता पीछे नाच रहा था। खुशी किसे हो रही थी? माता पिता को हो रही थी ना। जब आपका बच्चा यहाँ अच्छे ढंग से बाइबल को पढ़ेगा और कलीसिया के जो भाई बहन है उस बच्चे के पीछे पीछे बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें खुशी किसे होगी? माता पिता को होगी ना। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी करनी है, दुआ भी करनी है कि हमारे बच्चे इस बात में पूरी तरह से सिद्ध होने पाए। हालेलुया। पहली बात। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि फौज में एक नियम होता है, वो जानते हो वो नियम क्या है? वो सभी के लिए बराबर है, चाहे फौज में कोई खाना बनाता है, चाहे फौज में कोई कटिंग करता है, चाहे कोई कुछ भी काम करता क्यों ना हो, सभी के लिए एक कानून होता है। और वो जानते हैं वो कानून क्या होता है? भाई को शायद मालूम होगा, समय है। गुड, गॉड ब्लेस यू। समय तो बहुत जरूरी है। और इससे भी एक बात और, वहां फौज में एक खास बात होती है, सभी को बंदूक चलानी आनी चाहिए। ये सभी को सिखाया जाता है, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे वो ग्राउंड साफ करने वाला हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, छोटे ओहदे से, छोटे रैंक से लेकर बड़े रैंक तक हर व्यक्ति को बंदूक चलाना जरूर सिखाया जाता है। कारण जानते क्यों? कि ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो खाना बनाने वाला या कोई दूसरा व्यक्ति वो ये ना कहने पाए कि मुझे तो बंदूक चलानी आती नहीं थी, बंदूक पास में पड़ी हो और दुश्मन सामने खड़ा हो, तो वो क्या उसका फोटो खींचेगा? अगर उसे बंदूक चलाना सिखाया होगा तो वो उस दुश्मन को मार सकता है। तो इसीलिए हम सभी ने, खास करके मैं ये बात भाई लोगों से कह रहा हूं, विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च के मैं भाइयों से बात कर रहा हूं। आप सभी को ही बंदूक चलाना आना चाहिए। बहनें भी हैं, आपको भी जरूरी है। आपकी बंदूक कौन सी है पता है? कोई बहन बता सकती है? हाँ, आपकी बंदूक प्रार्थना, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के गुण, इन चीजों को पाना, ये आपकी बंदूक है। ये आपके पास होनी चाहिए। और भाइयों के पास, कारण पता क्यों? अब मान लीजिए पास्टर जी को कहीं बाहर प्रचार पर जाना पड़ जाए और मेरे साथ भाई सुनील चले जाए, तो पीछे कौन यहां संभालेगा? बताइए। तो इसके लिए फिर क्या सोच रहे पास्टर जी, यानी चलो फिर हम सभी बैठकर दुआ ही कर लें, ऐसा होगा? तो इसके लिए आपको, हर किसी को, खास करके भाई लोगों को दुआ में रहना है, प्रार्थना में रहना है। कभी भी किसी को भी ऐसा समय आ सकता है कि आपको
इस्तेमाल किया जा सके। समझ रहे मेरी बात को? अब ये नहीं है कि हाँ भी अगर कोई कर्नल है, सीओ है या वो कैप्टन है तो वो ही बस खड़ा होगा। भाई आपने शायद पुरानी बात है ये, और फौज की बात ही कर रहा हूं मैं, वहां पर जब युद्ध के बारे में बताया जा रहा था तो खाना बनाने वाले जब वो खाना परोस रहे थे या चिट्ठी लाने वाले थे या कोई भी था, वो सभी परफेक्ट थे बंदूक चलाने में। समझे मेरी बात को? भाई लोग आपसे बात कर रहा हूं सभी से, आपको तैयार रहना है। कभी भी वो कहते हैं ना, क्या पढ़ते हैं उसे कहते हैं, इमरजेंसी है ना, आपातकाल जिसे कहते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने आप को तैयार रखना है और प्रार्थना में रहना है। सबसे जो खास बात है प्रार्थना। प्रार्थना हालातों को बदलती है, प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है, प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। तो इसीलिए प्रार्थना करना निहायत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैं विटनेस ऑफ जीसस एंड आई मैसेज के भाइयों को मैं ये फिर से आगाह करता हूं कि आप दुआ में, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। और मैं गवाही बताना चाहता हूं, पिछली बार प्रचार में अर्पण समर्पण की जो बात बताई गई थी, समर्पण जो है ना, खुदा के आगे करना, दीन करना, अपने आप को नम्र करना। तो और मैं भाइयों के ऊपर निगाह भी रख रहा हूं, भाइयों के ऊपर मैं निगाह रख रहा हूं, और मैं यीशु मसीह की कृपा से मैं उनके जीवन को भी देख रहा हूं और उनके खास करके कैरेक्टर को देख रहा हूं। किसका कैरेक्टर इस वचन के अनुसार है, और वो कारण मैं थोड़ा सी गवाही बताना चाहता हूं, और ये गवाही सभी के लिए गवाही है ना। आशीष मिलती है जब हम किसी की गवाही देते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो हमें उस बात से कुछ सीखने को मिलता है। अब यहां पर मैं किसी को बड़ा नहीं कर रहा हूं। अगर मैं किसी की गवाही देने जा रहा हूं तो मैं उसे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे बढ़ा कर रहा हूं, उसे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं, लेकिन जो मैं देखता हूं मैं वो बात करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमेशा बात की कहता है, जो मैं पिता को करते देखता हूं मैं वही बोलता हूं। ठीक है। और गवाही मैं बता रहा हूं कि उस दिन जब हम कन्वेंशन से वापस आए और मेरे शूज जो थे वो बड़े ज्यादा मिट्टी से भर चुके थे, क्योंकि जहां पर हम बंदगी में गए थे वो बॉर्डर एरिया था और वहां पर काफी धूल थी, और हम जब पैदल चल रहे तो पांव धीरे से भी रखते थे तो मिट्टी काफी उड़ती थी, और वो सारी मिट्टी जो थी वो मेरे शूज के ऊपर पड़ चुकी थी। और भाई सुनील मेरे साथ थे, और बेटा साहिल भी था, और भाई सैम भी थे। और जब हम वहां से आए तो आते वक्त हमारी एक बड़ी ही अच्छी बहन है, सभी बहनें अच्छी हैं, तो उस बहन का, पास्टर जी मैंने आपके लिए कुछ खास चीज बनाई है। तो मैंने कहा क्या चीज है बनाई? मैंने आपके लिए कुछ खास चीज बनाई है, तो आपने जरूर घर में होकर जाना है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम 2 मिनट रुकेंगे। तो गए तो वहां पर मैं, भाई सुनील और भाई बेटा साहिल हम वहां बैठे थे, और ये भाई सैम के घर की बात है। और जब हम बैठे तो मेरे शूज आगे थे, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं पॉलिश करवाऊंगा इन्हें, कहां से करवाऊंगा, मेरे मन में ये सवाल चल रहा था। और उसी वक्त क्या हुआ, भाई सैम आए तो इन्हें आकर मेरे जूतों को कपड़े से साफ करना शुरू कर दिया, वो भी नीचे बैठकर। तो मेरे जूतों को साफ किया, भाई बैठो कोई बात नहीं, मैंने पॉलिश करवा लेंगे। नहीं नहीं पास्टर जी मैं करूंगा। तो उन्होंने करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने किसके पकड़ लिए? भाई सुनील के पकड़ लिए। अब भाई सुनील के जूते पकड़े, वो भी साफ कर, भाई सुनील ने भी मना कर नहीं। अब तीसरा कौन था? अब ये तो बच्चा था ना,
तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बच्चा भी, मैं बड़ा हूं, मैं चर्च में डीकन हूं और मुझे ये काम नहीं। उन्होंने साहिल के भी जूते साफ किए। तो ये बात हमें क्या सिखाती है? दीन होना, नम्र होना। ये नहीं हमने सोचना कि मैं चर्च में एल्डर हूं, डीकन हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि जितना वचन कहता है, जितना हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, यीशु मसीह हमें उतना ही ऊपर उठाता है। और मैं देख रहा हूं कि जब से हमने ये शुक्रवार की प्रार्थना शुरू की है, और ये प्रार्थना हर एक के जीवन में बदलाव लेकर आ रही है। और ये बदलाव शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूं कि ये प्रार्थना आपके परिवार में, आपके जीवन में एक नई बेदारी को लेकर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और इससे एक खास बात हुई, सबसे ज्यादा फायदा पता है किन्हें मिल रहा है? जो प्रार्थना में बैठते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो प्रार्थना में, वो परिवार जो, और वो भाई लोग जो प्रार्थना में, अब उनकी मालूम है उन्हें कि 1 घंटा प्रार्थना करनी है। अब उनके लिए 1 घंटा प्रार्थना जो है वो एक मेरे ख्याल से 10 मिनट के बराबर लगती है उन्हें। और वो कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना का समय और बढ़ाया जाए, 2 घंटे किया जाए। तो इसी प्रकार से ये खुदा का कलाम है। जब हम खुदा की हजूरी में लगातार बने रहते हैं, लगातार हम खुदा की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही खुदा आसान कर देता है। फिर हम कहते हैं प्रभु और प्रार्थना, और प्रार्थना, और वचन पढ़ना, और वचन पढ़ना। फिर हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। और इससे पहले हमें क्या करना होता है? हमें समर्पण करना होता है, अपने आप को दीन करना होता है। कितने समझे मेरी बात को? तो ये सेवा जो है ना, ये सेवा दिखाकर नहीं होती है, सेवा दिल से होती है। और आप जानते हैं जब भाई शूज साफ कर रहे थे, तो मेरे मन से इतनी ब्लेसिंग निकली इनके लिए, इनके परिवार के लिए, भाई के लिए, भाई सुनील और कलीसिया के लिए, कि प्रभु तूने इतने अच्छे, इतने बढ़िया लोग दिए हैं। तो जब ऐसा होता है तो आप देखिए, जब आप वचन को पूरा करते हैं, आगे को पूरा करते हैं, तो खुदा कितना प्रसन्न होता है, उसकी खुशी कितनी होगी। तो कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं समझना है, दीन बनाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि दानियल जो था, दानियल खुदा का एक दास था, सेवक था, और उसके जीवन में यहोवा परमेश्वर काम करता था। और यानी थोड़ा भरपूरी के साथ काम करता था। और लिखा कि जो पुरुष खुदा के वचन को पूरा करता है, वो राजाओं के सामने खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक राजा के सामने खड़े होना, जिससे कोई मिल नहीं सकता, जिसके पास मिलने का टाइम नहीं होता है, और उस राजा के सामने खड़े होना, ये छोटी बात नहीं है। आप जब खुदा की उपस्थिति में आराधना करते हैं, तो ये आपके भले कामों की वजह से है। आपने कोई ना कोई भला काम किया होता है, आपने खुदा के प्रति ईमानदारी दिखाई होती है, तभी आप खुदा की उपस्थिति में खड़े होने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दानियल के बारे में हम पिछले सप्ताहों में पढ़ते आए थे कि उसके गुण, उसके जीवन से हम बहुत बातें सीखी हैं। और जिसमें हमने सबसे पहले सीखी थी डिसीजन, चुनाव, कि दानियल चुनाव करने में एक सशक्त व्यक्ति था, उसके पास बुद्धि थी,
कि संकट में, मुश्किल में डिसीजन लेना। जबकि बहुत सारे लोग जब कोई मुसीबत आती है तो वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते क्या डिसीजन लेना है, मालूम नहीं पड़ता है। और दूसरा था हिम्मत वाला, वो हर बात हिम्मत के साथ कहता था, लेकिन ढंग से, तरीके से। अगर राजा है तो राजा के साथ कैसे बात करनी है उसे मालूम था। अगर बच्चा था उसे मालूम था कि बच्चों के साथ कैसे बात करनी है। हिम्मत तो चाहिए, लेकिन हिम्मत के साथ साथ हमें बुद्धि भी चाहिए कि हमें बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, अपने बराबर वालों के साथ कैसे बात करनी है। हालेलुया। और उसके बाद जो तीसरा था वो था दानियल के जीवन में प्रार्थना थी, और यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है, प्रार्थना। और अगर हम देखें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये प्रार्थना बड़ा महत्व रखती है। और वीरवार के दिन छोटा सा ही प्रचार किया था, बातें की थी हमने वचन की, और जिसमें फिलिपियों की पुस्तक 4 और उसकी 5 आयत में, थोड़ा इसको पढ़िए 1 मिनट। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 5 आयत को। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन। आप देखिए, रुकिए थोड़ा, यहाँ ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए, सभी मेरी तरफ देखिए। बाइबल 2 मिनट बाद में खोल लेना। और यहाँ जो शब्द आए हैं वो शब्द क्या है, ध्यान से सुनिए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के ऊपर क्या हो, प्रकट हो। प्रभु कहाँ है? निकट है। प्रभु निकट है। जब आप कोमल होते हैं, नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तब प्रभु आपके निकट होता है। पढ़िए इसको। किसी भी बात की चिंता मत करो। और लिखा है अगर प्रभु निकट है तो फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चिंता नहीं करनी है तो पहले हमें क्या होना है? कोमल होना है, नम्र होना है, दीन होना है, तब प्रभु हमारे निकट होता है। फिर हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। हाँ, परंतु हर एक बात में। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सभी ने इस चैप्टर को निकाल लिया हुआ है? हाँ, यहाँ लिखा है परंतु हर एक बात में क्या हो? तुम्हारे निवेदन। तुम्हारे निवेदन। पहले क्या आया शब्द? निवेदन। निवेदन। निवेदन क्या होता है जानते हैं? रिक्वेस्ट करनी है ना, बेनती करनी। तुम्हारे निवेदन। अगर आप जब कोई अपना काम करवाने के लिए किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, तो आप पहले उसे और बातें बताते हैं ना कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ये हो गया। और वो क्या कहता है? आप ऐसा कीजिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए। पहले क्या है? निवेदन है। पढ़िए इसको। पहले क्या है? निवेदन। उसके बाद क्या है? प्रार्थना। उसके बाद प्रार्थना है। फिर क्या है? और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। और विनती के साथ धन्यवाद की प्रार्थना है ना, धन्यवाद करना है। सबसे पहले क्या कहा गया है? निवेदन। निवेदन, फिर प्रार्थना, फिर क्या है? विनती। विनती। अब अपनी प्रार्थना के लिए लगातार विनती करके रिमाइंड करवाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी इस प्रार्थना को मत भूलो। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रार्थना जो है ये सबसे खास महत्व रखती है। हालेलुया, हालेलुया। निवेदन, फिर प्रार्थना, फिर विनती, ये 3 चीजें हैं। उसके बाद धन्यवाद। उसके बाद क्या है? धन्यवाद है। तो इसीलिए दानियल क्या करता, उसके जीवन में सबसे खास बात क्या थी? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था।
क्या करने वाला? प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पढ़िए। हाँ, और देखिए अब मैं बात कर रहा था दानियल की कि उसके जीवन में प्रार्थना एक खास महत्व रखती थी। और वो दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार प्रार्थना करता था। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो मुसीबत में, मुश्किल में, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, टेंशन क्यों ना हो, तनाव क्यों ना हो, वो प्रार्थना करनी नहीं भूलता था। उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। आज जरा सा कष्ट आ गया, छोड़ो प्रार्थना करना। आज टेंशन है, सिर में दर्द है, प्रॉब्लम है, प्रार्थना ही भूल गई। जबकि यही तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यही तो सारे रास्तों को खोलने वाली है, यही तो बंद राह को खोलने वाली है, यही तो सारी रुकावटों को दूर करने वाली है। क्या है वो? प्रार्थना। भाई ने एक गीत गाया ना, प्रार्थना। प्रार्थना हालातों को बदलती है, प्रार्थना ही सब कुछ है। ऐसा ही है ना? तो देखिए प्रार्थना का कितना महत्व है। जब हम बातचीत करते हैं ना, पास्टर के साथ बातचीत होती है, या आप चर्च के किसी डीकन से बात करते हैं, आप जब उसे अपनी कोई बात बताते हैं, वो प्रार्थना ही है, वो रिक्वेस्ट है, वो बेनती है। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? और वो बेनती जब वो आप ये बातें करते हैं, फिर जो वो सुनता है, और वो सुनता है, लेकिन खुदा सबसे पहले सुन रहा होता है। हालेलुया। और इसलिए दानियल के जीवन में प्रार्थना बड़ा महत्व रखती थी, और वो 3 बार प्रार्थना करता था दिन में। एक राजा था, भविष्य देखता था। अब दाऊद के तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। दाऊद कौन था? दाऊद राजा था, और राजा के पास समय नहीं होता है। किस बात का? उसके पास तो इतना समय नहीं होता है कि लोगों के फैसलों को निपटा सके। लेकिन फिर भी खुदा का कलाम कहता है, वचन कहता है कि दाऊद राजा तो था, लेकिन दिन में 7 बार दुआ करता था। वो समय कहां से निकालता था? उसके पास वो समय कहां से आता था? हम तो 1 मिनट भी खुदा की हजूरी में बैठने से डर जाते हैं, कतराते हैं, घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं, हाथ 2 मिनट हम उठा नहीं सकते हैं। और अब मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं। बाइबल में लिखा है, पुरुष जो है वो अपने हाथ उठाकर दुआ करे। तो कितने हैं जो हाथ उठाकर आज तक दुआ करते हैं? मेरे ख्याल से शायद मुश्किल ही काम है। भाई दुआ कर रहे थे जब युद्ध चल रहा था, और मूसा पहाड़ की चोटी पर था, यहोशुआ और बाकी याजक लोग वो सब उसके पास, युद्ध चल रहा था। तब मूसा के हाथ जब तक खड़े थे, इस्राएल जीतता था। जब तक उसके हाथ, प्रभु ये हाथ ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, तो जब तक आपके हाथ ऐसे, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। ये एक चिन्ह है। क्या है ये? एक, मेरी बात समझ आ रही है? ये एक चिन्ह है। जब आप पौलुस ने भी कहा, पुरुष हर जगह हाथ उठाकर दुआ करें। पुरुष की प्रार्थना में बहुत असर है पुरुषों की। तो हाथ उठाकर दुआ करने। और जो मूसा था, जब वो हाथ उसके जैसे जैसे नीचे आते, थक जाते थे, वो हारने लग जाते थे। अब आप देखिए आपकी प्रार्थना कितनी मजबूत चाहिए। आज हम दुआ करते हैं, हमारे हाथ उठते नहीं है। यहाँ 2 मिनट रखेंगे, पास्टर लोग कई बार है ना, हाथ उठाकर दुआ करेंगे, तो पहले तो जोश के साथ सभी के हाथ ऊपर आ जाते हैं। जब प्रार्थना थोड़ी लंबी चली जाती है, यहाँ आ जाते हैं। उससे थोड़ी लंबी चली जाती है, हाथ यहाँ आ जाते हैं। उससे लंबी होती है, हाथ यहाँ आ जाते हैं। पास्टर इतने बात दुआ बंद नहीं कर रहे हैं, हमारे तो बाजुएं थक गई। आप हार रहे होते हैं, अपने हौसले में हार रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना, तो शरीर को कष्ट भी देना होता है। पौलुस कहता है
कि इस शरीर को मैं मारता हूं, पीटता हूं, कूटता हूं, इसे मैं कष्ट देता हूं। ये शरीर जो है ना, आप देखिए, इसमें से अगर आत्मा निकल जाए ना, साइड में रख दो, शरीर 10 घंटे 20 घंटे 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, चाहे इसकी बाजू आप ऐसे खड़ी कर दो। ये नहीं कि मैं थक गया हूं, क्योंकि जब आत्मा बाहर है, थक कौन रहा है? आपका आत्मा थक रहा है, शरीर थोड़ी थक रहा है। इसलिए पौलुस कहता है इस शरीर को मैं मारता हूं, कूट। अभी ये नहीं कि वो डंडे लेकर हाथों को मार रहा है, ऐसा नहीं है। वो प्रार्थना घुटनों के बल होता था, वो दर्द को सहता था। वो जब प्रार्थना के लिए हाथ उठाता था, वो हाथ उठाकर लड़ता था, मैं कष्ट दूं। आज हम अपने इस शरीर को, अपनी आत्मा को कष्ट देना चाहते ही नहीं है। आज जितने, नबी कहता है जितने आरामदायक आज हम हो गए हैं, उतने पहले कभी कोई नहीं थे। आज आरामदायक हो गए हैं, आज हर चीज आपके हाथों में है। आपको कोई जरूरत नहीं है चर्च में जाने की, आपके पास मोबाइल है, घर बैठे लाइव देखो। कोई जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने की, घर बैठे सब कुछ देखो। अगर ऐसी बात होती तो खुदा कभी भी उस हैकल को ना बनने देता, कि बनने देता कभी नहीं। अगर यीशु मसीह, वो लिखा है वचन में, खुदा की कलाम में, कि यीशु मसीह नियम के अनुसार चर्च में जाता था। वो क्या वो गली में प्रचार नहीं करता था? क्या वो शहरों में प्रचार नहीं करता था? वो कष्ट देता था अपने शरीर को। पौलुस ने कितनी मार खाई, कितनी बार वो समुद्र में फेंका गया, कितनी बार डाकुओं के बीच से घेरा गया, कितना कष्ट सहा। लेकिन आज वो कष्ट है कहां? 2 मिनट की प्रार्थना नहीं है जीवन में। दावे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े हैं। आज हम अपने शरीरों को कष्ट देना भूल गए हैं, और उससे बढ़कर विज्ञान में इसने और लोगों को क्या कर दिया? सुस्त बना दिया है और आरामदायक बना दिया है। पहले लोग, नबी कहता है, हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय करके चर्च में जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल, जिससे वो तंदुरुस्त रहते थे। फिर खुदा का वचन भी मिलता था, और यीशु मसीह उन्हें दुनियावी भोजन भी खिलाता था, संसारिक रोटी वो भी खिलाता था, आत्मिक रोटी भी खिलाता था। वो तगड़े होते थे, मजबूत होते थे। आज क्या है? आराम से बैठे हुए हैं, बिस्तर पर लेटे थे, एलईडी लगा ली, चलो प्रचार सुन लो, उसके बाद जैसे बीच में ऐड आ गई, 40 ऐड में देख लो। ये सिस्टम है। इसलिए यीशु मसीह को मालूम था कि चर्च यहां कोई ऐड नहीं आएगी बीच में। यहां पर आपको कोई हीरो हीरोइन नहीं दिखाई देंगे। थोड़ी देर, अच्छा पास्टर जी 2 मिनट मैं थक गया हूं प्रचार करते, मैं 2 मिनट बैठता हूं, उतनी देर आप मनोरंजन करो। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यीशु का यहां सिर्फ वचन ही वचन मिलेगा, कलाम ही कलाम मिलेगा, खुदा का अनुग्रह, खुदा का प्रेम ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने शरीरों को क्या करना? कष्ट देना है। सुबह कितने, सबसे जल्दी कौन उठता है? 5 बजे। 3 बजे वाले हाथ खड़ा है जो 3 बजे उठकर दुआ करता है। 1 2 3 कभी कभी, और 4। तो 4 बजे वाले 1 2 3। अच्छा, अब 5 वाले जो 5 बजे उठकर दुआ करते हैं, अब गिनती बढ़ने लगी है ना? 1 2 3 4 6 बजे वाले, हाँ 6 बजे वाले कितनी है? 1 2 7 बजे वाले, 7 बजे वाले, ये सब खत्म है, यहाँ आगे खत्म है ना? 8 बजे वाले, 8 बजे कोई नहीं। 9 बजे वाले, 9 बजे तक टाइम है, नबी ने कहा है। मालूम है 9 बजे के बाद मरना जब बरसता था ना, उसके बाद 9 बजे के बाद मरना खत्म हो जाता था, पिघल जाता था, क्योंकि सूर्य निकल आता था, वो सारे मन्ने को पिघला देता था। जो 3 बजे उठते थे
वो ढेर सारा मन्ना इकट्ठा, यानी कि अपने परिवार के अनुसार इकट्ठा कर लेते थे। आज दुआ है, प्रार्थना है, जितनी मर्जी आप इकट्ठी कर लो। 4 बजे वाले, 5 बजे वाले, 6 बजे वाले, 7 बजे वाले, आप दुआ में बढ़ते जाइए। तो आप देखिए, जो सुबह भोर के समय प्रार्थना है, नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जो भोर के समय प्रार्थना करते हैं वो अपने वैरी को, अपने दुश्मन को नष्ट करते हैं। अगर आप उठते हैं तो वैरी भी उठता है। आप उठते हैं अपने अनुग्रह के लिए, अपनी कृपा के लिए, वैरी उठता है आपकी कृपा को खत्म करने के लिए। इसलिए जब आप पहले उठ जाएंगे, शैतान आपके कामों को, आपकी प्रार्थना को, आपकी आशीषों को रोक नहीं पाएगा, जो आप पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं। अय्यूब क्या करता था? लिखा, वो भोर के समय उठकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कामकाज के लिए दुआ करता था और सारा दिन फ्री। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि अब घूमो फिरो ऐश करो ना, ऐसा नहीं था। वो फिर भी खुदा के वचन में रहकर हर काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैं प्रार्थना के बारे में बता रहा था कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, दाऊद 7 टाइम प्रार्थना करता था। आज एक विश्वासी की प्रार्थना कितनी होनी चाहिए? नाम के मसीही नहीं बनना है। नाम का हमने दाऊद रख लिया, मैं दाऊद हूं भाई, तो दाऊद वाला जीवन चाहिए, दाऊद वाली दलेरी चाहिए। और अगर हम कहते हैं दानियल नाम रख लिया, तो दानियल वाला आत्मा भी चाहिए, दानियल वाले काम भी चाहिए, प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। नाम रख लिया जबरदस्त, मूसा, तो मूसा खान, मूसा से नाम लगा लिया खान, मूसा खान, बड़ा दहशत वाला नाम बना दिया। नाम भी लेके मेरा नाम मूसा है, मेरा नाम दानियल है, मेरा नाम दाऊद है। आप नाम से क्यों डरा रहे हो भाई? जीवन से डराओ। आपका कैरेक्टर कैसा है? क्या वाकई उस बाइबल के दाऊद की तरह है? फिर आप डरा कर बताओ। यीशु मसीह एक बात जानते हो, वचन में लिखा है कलाम में, गिरासेनिया में एक व्यक्ति था जिसमें कितनी दुष्ट आत्माएं थी? बोलिए, लश्कर था 2000 के करीब उसमें दुष्ट आत्माएं थी। 2000, यहां तो एक नहीं मान, वहां 2000 थी। कितनी? 2000। बड़ा तगड़ा उसमें लश्कर था, एक सेना समाई हुई थी दुष्ट आत्माओं की। और लिखा कि उसे जंजीरों में बांध देते थे और वो जंजीरों को भी तोड़ देता था। इतनी जबरदस्त उसमें दुष्ट आत्माएं थी। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह वहां गिरासेनिया में उस व्यक्ति के पास गया, अभी तो वो बड़ी दूर था, तो वो दूर से ही यीशु मसीह को आता देखकर पहले ही कांपने लगा, पहले ही डरने लगा कि तू हमें समय से पहले नष्ट करने क्यों आ गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना की? क्या यीशु मसीह ने उन्हें डांटा? क्या यीशु मसीह ने उनके ऊपर तेल फेंका? कुछ नहीं किया। वो क्यों डर गया? क्या कारण था? वो दुष्ट आत्माएं डर गई। नबी कहता है कि उन्होंने, उन दुष्ट आत्माओं ने जो उसके अंदर थी, उन्होंने यीशु मसीह के जीवन को देखा। उन्हें देखा कि इसके अंदर ये क्या है? एक मधुरता है, उसका जीवन एक पाक है, एक पवित्र है। और यही बात शैतान को हिला कर रख देती है, यही बात शैतान को डरा कर रख देती है, यही बात शैतान को शर्मिंदा करती है, और वो है आपका कैरेक्टर। अब देखिए कैरेक्टर क्या कर सकता है, और ये कैरेक्टर कैसे आता है मालूम है? ये कैरेक्टर प्रार्थना के द्वारा बनता है। यीशु मसीह रात रात भर वहां पहाड़ी पर घुटनों के बल रहता था, और नबी कहता है जहां पर यीशु मसीह दुआ करता था खड्डे पड़ चुके थे।
अब आप बताइए कितनी प्रार्थना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि हमारा करैक्टर ऐसा हो, अगर हम बाजार में से ऐसे निकल जाए तो दुष्ट आत्माएं घिरे, आज फायर कहने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन ही उन्हें घिरा देगा, आपका करैक्टर ही उन्हें घिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई शब्द नहीं बोला। जब यीशु मसीह पास गया, दुष्ट आत्माएं ज्यादा बोलने लगी, चुप करो, निकल जाओ, बस ये शब्द कहे और दुष्ट आत्माएं सब निकल कर भागी। हमें प्रभु आज्ञा दे, हम इन सूरों में बैठ जाएं। अब वो आज्ञा मांग रही है। क्या मांग रही है? आज्ञा मांग रही है। प्रभु हमें हुक्म दे कि हम यहां से निकल जाएं और सूरों के अंदर बैठ जाएं। तो यीशु ने हुक्म दे दिया तो दुष्ट आत्मा निकल गई। आज क्या चाहिए? करैक्टर चाहिए। करैक्टर किसके द्वारा बनता है? प्रार्थना के द्वारा। प्रभु आज मेरे जीवन को सुधार, मैं अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने हर एक पाप से मैं पश्चाताप करता हूं। प्रभु तू मुझे, मेरे करैक्टर को एकदम बिल्कुल स्वच्छ कर दे। हालेलुया। प्रार्थना जब बढ़ती है ना जीवन में, तो आपका अनुग्रह बढ़ता है, आपकी कृपा बढ़ती है। जितनी प्रार्थना उतना अनुग्रह, जितनी प्रार्थना उतनी खुदा से बातचीत, और जितनी खुदा से बातचीत उतना ही आपके चेहरे पर नूर होगा। आमीन। मूसा पहाड़ पर 40 दिन 40 रात उसने बातें की, प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना कर रहा था, जब नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। तो ये किसका फल था? किसका असर था? प्रार्थना का असर था ये। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रंग से मतलब नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। रंग से मतलब नहीं है आपका रंग कैसा है, ये आपका करैक्टर है जो खुदा को भावता है। ये आपका जीवन है जो खुदा को अच्छा लगता है। अगर आपके चेहरे में शांति है ना, आपके मन में शांति है, सबसे धरती पर सबसे भाग्यवान पुरुष स्त्री आप है। और जिसके चेहरे पे, माथे भी यहाँ पर रोज पंजाबी में कहते चुल्ला बना रहता है, ऐसे सिलवटें पड़ी रहती हैं, वो कभी खुश नहीं रहता है। यानी कि अंदर से खुश नहीं है, अंदर से खुश है, शांति नहीं है, इसलिए चेहरे पे हमेशा तनाव रहेगा। पता लगेगा कि ये व्यक्ति खुश है या तनाव में है। आज आपका चेहरा बड़ा उदास लग रहा है, क्यों लग रहा है? खुश नहीं है। लेकिन जो खुश व्यक्ति होगा, जो दुआ करता होगा, प्रार्थना करता, वो मुश्किल घड़ी में भी उसका चेहरा चमकता होगा। हालेलुया। और यही स्थिति दानियल की थी। देखा, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता, और उसने नियम को कभी तोड़ा नहीं, कभी नहीं तोड़ा उसने। और जो उसके साथ वाले मंत्री थे, अधिकारी थे, याजक थे, वो सब जानते थे कि दानियल राज्य को छोड़ सकता है, राजा को जवाब दे सकता है, लेकिन अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ सकता है। खुल के खुदा के लिए, अपने लिए, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। और यही करैक्टर नबी कहता है आज दुल्हन के अंदर होना चाहिए। आज दुल्हन के अंदर अगर प्रार्थना है ना, बस समझो आप आनंदित हैं। फिर हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, दुल्हन का चेहरा हमेशा दमकता रहता है। हालेलुया। दानियल के जीवन को देखिए, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। उसके बाद दानियल के जीवन में आया था एक और पल, वो क्या था? पवित्रीकरण। उसके जीवन में खास बात थी कि उसने अपने आप को पवित्र बनाए रखा। उसने अपने आप को राजा के भोजन से अपवित्र नहीं होने दिया। उसने शराब से अपने आप को अपवित्र नहीं किया। उसने गलत बातों से, गलत कामों से अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। उसके जीवन में एक खास बात थी, उसने अपने आप को पवित्र बनाए रखा था। हालेलुया। और
क्या लिखा है? कॉन्सिक्रेशन, अपने आप को पवित्र करना, क्लीन एंड फॉल्टलेस लाइफ। दानियल की ऐसी जिंदगी थी, क्लीन एंड फॉल्टलेस लाइफ, पाक और पवित्र जीवन। पाक बनो इसीलिए कि मैं यहोवा, बोलिए, पाक बनो इसलिए मैं यहोवा पाक हूं, पवित्र हूं। ये खुदा की शब्द है, आज खुदा की मांग है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही मेरे लोग भी पवित्र हों, वैसे ही तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। अब खुदा यहां चाल चलन में पवित्र कहने के लिए बोल रहा है। अगर आपका चाल चलन पवित्र है तो खुदा आपके वैरियों से भी आपका मेल करा देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, दारा राजा ने दानियल की अक्लमंदी, होशियारी, काबिलियत, समझदारी, ईमानदारी से उसका अव्वल दर्जे का याजक बनाया। और सारे मुल्क में 120 सरदार थे और इन सरदारों के ऊपर 3 याजक, और 3 याजकों में से दानियल का ओहदा एक बड़े याजक का था। दानियल को जितने भी उस देश में जादूगर थे, तांत्रिक थे, टोना जो भी थे, उन सभी के ऊपर उसने उसे प्रधान बनाया था। और 3 मेन प्रधान थे और इन तीनों में भी दानियल को ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा आत्मा था, बुद्धि का आत्मा, संदेहों को दूर करने वाला, स्वप्नों के अर्थ बताने वाला। हालेलुया। इसीलिए राजा ने क्या किया, उसने दानियल को इन 2 प्रधानों से भी ऊपर प्रधान बनाया। जबकि दानियल पहले कहां था? गुलामी में। सदरक, मेशक, अबेदनगो कहां थे? गुलामी में। और जब हम खुदा के वचन को पूरा करते हैं तो खुदा क्या करता है? ऊंचे स्थानों पर बैठाता है और वो राजाओं के सामने खड़ा किया जाता है। हालेलुया। अब दानियल कहा था? राजा के सामने था। जिसका कैरेक्टर यहोवा को भावता है वो उसके वैरियों से भी उसका, अब वो उसका तो गुलाम था, लेकिन अब क्या बन गया? प्रधान बन गया, सबसे ऊंचा याजक बन गया। हालेलुया। अब देखिए, ये सब सरदार अब उससे जलन रखने लगे। ध्यान से सुने मेरी बात को। और वो तरीका ढूंढने लगे कि किसी गुनाह में उसे फंसाएं। अरे ये तो गुलामी में था और ये गुलाम व्यक्ति हमारे ऊपर प्रधान बन बैठा। अरे ये तो चर्च में आज आया और आज आकर ये यहाँ पर ये करने लग पड़ा, ये कैसे हो गया? उसके अंदर क्या थी? काबिलियत थी। उसके अंदर यहोवा की ओर से एक अच्छा आत्मा था और उससे एक अच्छी आत्मा की दया से, कृपा से वो राजा के सामने खड़ा किया गया था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, और उन्होंने उससे जलन रखी और तरीका ढूंढने लगे कि किसी गुनाह में उसे फंसाएं। और दानियल 6 अध्याय पढ़िए, इसका 4 आयत पढ़िए। दानियल 6 और उसकी 4 आयत सिस्टर सीमा के साथ पढ़ लेंगे अगर निकाल लिया तो। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वे विश्वास योग्य। अब ध्यान से सुनिए, जितने भी अध्यक्ष थे, अधिपति थे, किसके खिलाफ दोष ढूंढने लगे? दानियल के खिलाफ दोष ढूंढने लगे। पढ़िए। परंतु वे विश्वास योग्य था। और परंतु वो क्या था? दानियल विश्वास योग्य था। पढ़िए। और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। और दानियल के काम में, ध्यान से सुनिए इस बात को, दानियल के काम में कोई भी भूल चूक या कोई भी दोष ना निकला था। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। और वो कोई भी ऐसा अपराध या दोष ना, क्यों नहीं पा सके? वो क्या कारण था कि दानियल में कोई दोष ढूंढ ही नहीं पाए? अरे उसके अंदर तो एक अच्छा आत्मा था और वो अच्छा ही आत्मा उसे भूल चूक नहीं करने देता था। वही अच्छा आत्मा उसे कोई भी ऐसा काम, ऐसी बात, ऐसा वर्क करने नहीं देता था जो वचन के खिलाफ हो।
इसलिए नबी कहता है आज दुल्हन के अंदर वही आत्मा चाहिए जो दानियल के अंदर था। अगर वो आत्मा आपके अंदर है, आपसे भूल चूक नहीं हो सकती, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, आप गलत सोच नहीं सकते, आप गलत देख नहीं सकते, आप गलत सुन नहीं सकते। क्यों? वो जो आपके अंदर आत्मा है वो ऐसा करने ही नहीं देगा। समझे मेरी बात को? अगर आपके अंदर सच्चा आत्मा है ना, वो आपको ऐसा काम करने नहीं देगा, वो आपको गलत सोचने नहीं देगा, ना किसी की बुराई सुनेगा, ना किसी की बुराई करेगा। मेरे साथ अगर बात करनी है भाई, वचन की बात कीजिए। अगर आप में कोई कमी है या मुझ में आपको कोई कमी नजर आई है तो आप मिल बैठकर प्रार्थना करें, ये वो सच्चा आत्मा करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो इसीलिए उन्होंने उसके अंदर क्या ढूंढा? दोष ढूंढा, परंतु वो कोई भी दोष, कोई भी उसके अंदर ऐसी बात पकड़ नहीं पाए। कारण आत्मा, आप किस आत्मा के अधीन चल रहे हैं, कौन सा आत्मा को चला रहा है, यही आपकी बातों को, आपके कैरेक्टर को प्रकट करेगा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। तब वे लोग कहने लगे, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। आमीन, आमीन। सुनी बात क्या कहा? ध्यान से सुनिए, आप दोबारा पढ़िए। तब वे लोग कहने लगे, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। और हमने उसके अंदर क्या देखा? ढूंढा क्या? दोष। वो ढूंढ क्या रहे थे दानियल के अंदर? दोष ढूंढ रहे थे, कमियां ढूंढ रहे थे, उसके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट ढूंढ रहे थे कि किसी काम में उसे फंसाएं। लेकिन उन्हें क्या मिला? परमेश्वर की व्यवस्था मिली, खुदा का कलाम ही मिला। ये स्थिति आज दुल्हन की होनी चाहिए। आज एक विश्वासी की ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर लोग दोष ढूंढे तो क्या मिले? वचन दिखाई दे, मसीह दिखाई दे, खुदा का कलाम दिखाई दे। हालेलुया। दानियल के अंदर उन्हें दोष ढूंढे, कमियां ढूंढी, उसके अंदर से ऐसे काम ढूंढे, परंतु परमेश्वर के, दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और कोई बात उसमें नहीं पा सके। क्या पा सके? वो कुछ नहीं पा सके। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? पढ़िए। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए। हाँ सुनिए अब ध्यान से। तब इन दुश्मनों ने एक दूसरी योजना बनाई। पहली योजना फिर कैरेक्टर में कुछ नहीं ढूंढ पाए, दानियल के जीवन में कोई गलती नहीं पकड़ पाए। क्यों? दानियल के अंदर क्या था? खुदा का कलाम। वो दिन रात क्या दुआ करता? प्रभु तेरे वचन से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे। जब मैं बोलूं तेरा वचन बोलूं, जब मैं देखूं तेरे मसीह में, आत्मा में होकर देखूं, जब मैं सुनूं तेरा वचन ही सुनूं। और वो हमेशा यही बात में लगा रहता था, बना रहता था, यही इसकी प्रार्थना थी। तो वो हमेशा आत्मा से भरा रहता था। आमीन। तो इसीलिए वो जो उसके साथ के अधिकारी थे, उसके अंदर से कोई कमी ढूंढ नहीं पाई। और लिखा है तब इन दुश्मनों ने एक दूसरी योजना बनाई और उन्होंने राजा से कहा कि राजा ये कहा जाए कि वो ऐसा हुक्म पेश करे कि 30 दिन तक तुझे सिजदा करेंगे और किसी भी देवता को या आदमी की तरफ कोई भी सिजदा नहीं करेगा। अब उन्होंने दूसरी युक्ति निकाली। पहला तो दोष ढूंढा, इसमें वो फेल हो गए। आज बैरी, आज दुश्मन, आज शैतान आपके अंदर दोष ढूंढता है, आपके अंदर कमियां ढूंढता है, परंतु अगर आपके अंदर वचन होगा सच्चा आत्मा का, वो फेल हो जाएगा। आमीन। वो पत्थर से टकरा कर अपना ही सिर फोड़ बैठेगा। पत्थर यानी कि प्रकाशन। आपके अंदर वो सच्चा प्रकाशन है तो शैतान शर्मिंदा होगा। आमीन। हालेलुया। तो यहां लिखा है कि 30 दिन तक जो कोई भी
अपने परमेश्वर को छोड़ और अभी उस राजा की जो मूर्ति बनेगी उसके आगे सभी को झुकना पड़ेगा 30 दिन तक, और कोई अपने परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा। और उन्होंने दुश्मनों ने राजा से ये आज्ञा लिखवाई और लिखा है कि 30 दिन तक जो सब तुझे सिजदा करेंगे और किसी भी देवता और आदमी की तरफ कोई ना झुकेगा और ना सिजदा करेगा, और यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। आमीन। शेरों की मांद में, जहां भूखे शेर। अब उस समय क्या एक नियम था कि जब ये नियम बन जाता था शेरों को कुछ दिन तक फिर भोजन देना बंद कर देते थे, कारण शेर ज्यादा से ज्यादा भूखे हो जाए कि जिस व्यक्ति को सजा मिलनी है या हो सकता हफ्ते बाद इसे शेरों की मांद में डालना है, तो वो पहले शेरों को इतना भूखा कर देते कि शेर जैसे ही वो ढक्कन खुलता था, पत्थर हटता था, तो व्यक्ति को अगर लटकाते नीचे, वो नीचे पहुंचता भी नहीं था, पहुंचने से पहले ही शेर छलांग मारतों से फाड़ लेते थे। इतने शेर भूखे होते थे। तो शेरों की मांद में हुक्म क्या निकला कि जो कोई भी राजा की आज्ञा को ना माने, भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। हालेलुया। और उन्होंने ये सब इसीलिए किया कि वो जानते थे कि दानियल कभी भी राजा का ये हुक्म नहीं मानेगा। उन्हें मालूम था, अरे ये तो पक्के विश्वासी हैं, ये कभी भी झुकेंगे नहीं, ये कभी भी फलानी जगह पर नहीं जाएंगे, ये कभी भी उस चीज को नहीं खाएंगे, ये पक्के विश्वासी हैं। ये है कौन से हैं? अंत समय वाले हैं, ये एंड टाइम मैसेज वाले हैं। और बातों का तो पता नहीं, लेकिन बाहर तो पूरे अपने आप को सही साबित कर लेते हैं। घर में नहीं पता है ना, लेकिन बाहर पक्के होंगे ये। और ये वही फिर बाहर उन्होंने दिखाया कि ये राजा के सामने नहीं झुकेगा भाई, चाहे राजा कुछ भी हुक्म निकाल दे, नहीं झुकेगा। हालेलुया। और देखिए फिर क्या हुआ, और लिखा उन्होंने ये सब इसीलिए किया कि वो जानते हैं कि दानियल कभी भी राजा का ये हुक्म नहीं मानेगा, क्योंकि वह अपने खुदावंत के सिवाय किसी दूसरे के आगे नहीं झुकेगा। और ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। अब ये उसे फंसाने के लिए दूसरी युक्ति, और राजा को जाकर चुगली लगा रही है। अब उसकी चुगली लगेगी दानियल की कि राजा तूने जो मूर्ति बनाई, तूने तो हुक्म निकाला था कि तेरे 30 दिन तक कोई भी अपने परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, परंतु अब दानियल के घर के चक्कर लगा रहे हैं। जब दानियल को मालूम पड़ गया कि राजा ने हुक्म दे दिया है, मोहर लगा दी है अंगूठी की, और यह हुक्म निकल चुका है, तो दानियल के ऊपर एक संकट आ गया। क्या आ गया? संकट। ये संकट ही था ना, अरे अब मुझे अपने परमेश्वर को छोड़कर 30 दिन तक, क्या मुझे अब खुदा की आराधना छोड़नी पड़ेगी? क्या अब मैं अपने यहोवा की आराधना नहीं करूंगा? क्या मैं अपने खुदा के आगे प्रार्थना नहीं करूंगा? एक ये संकट आ गया था उसके आगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए दुश्मन इस योजना में कामयाब हुए, राजा का हुक्म जारी हुआ, लेकिन जब राजा को दानियल के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो दानियल को क्या मानता था? वो परमेश्वर ही मानता था, खुदा मानता था उसे, किसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और राजा बहुत दुखी हुआ और उसने खाना तक नहीं खाया, रात को उसकी नींद जाती रही कि एक सच्चे साहसी विश्वासी को अब शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले गवाही थी मेरी कि एक, जब हम गाड़ी लेने के लिए गए, मैं और भाई सैम अमृतसर में, तो वहां पर उन्होंने हमसे कुछ पेमेंट ले ली। कितनी भाई? 5,000। 10 मांग रहे थे, हमने 5 दे दी, और हमने 5,000 उस व्यक्ति को पेमेंट दे दी। और जब पेमेंट दे दी तो जब हम गाड़ी के दूसरे बाकी पेमेंट लेकर गाड़ी लेने के लिए गए, और जब हम कागज वगैरह चेक किए तो वहां गाड़ी के पेपर में थर्ड ओनर, भाई गलत है वो कागज,
सही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई आपने तो हमें बोला था सब कुछ सही है और ये यहाँ पर कागज पर तो आप गलत बता रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने देखा कि अब ये गाड़ी नहीं लेंगे, तो मैंने कहा भाई हम अब गाड़ी नहीं लेंगे। और जब उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा कि आप हमारे जो पैसे हैं वो वापस से कर दीजिए, तो वो कहता अब कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपने जो करना है कर लो। तो मैंने कहा कि अब जब दूसरी बार गए, मैं और मेरा बेटा जोए था और हमारे पास बाकी पेमेंट भी थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो भाई मैं एक प्रभु का दास हूं, मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने नहीं आया और ना ही मैं आपसे कोई बहस करूंगा। बात 5,000 की नहीं है, बात विश्वास की है। हमने आपके ऊपर विश्वास किया और हम यहाँ तक आपके पास आए थे, हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं। वो था कुछ भी हो जाए हम नहीं पैसे देंगे, और हमने भी छोड़ दिया, हम बस में बैठे घर में आ गए। और आखिर मैंने बस एक शब्द थे, कुछ शब्द थे, बस वही मैंने उसे सेंड किए कि एक सच्चे विश्वासी के साथ, एक सच्चे व्यक्ति के साथ अगर आप धोखा करते हैं तो आप चाहे शतरंज के जितने मर्जी तगड़े खिलाड़ी हों, आपकी बर्बादी के सब रास्ते खुल गए हैं। आप बस ये शब्द मैंने सेंड कर दिए कि कोई बात नहीं, आपने नहीं दी कोई बात नहीं। और शाम के समय उसका मैसेज आ गया और कहता भी आप मुझे ना अपना QR कोड भेजो, मैं आपके पैसे वापस करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने चुपचाप बेटे को बोला अपना QR कोड भेज दो, और उसने उसे सेंड कर दिया। और जब सेंड किया तो बोलता शाम तक आपके मैं पैसे डालूंगा और मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। और शाम को जब पैसे सचमुच में डाल दी, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि अब ये मिलेंगे, और जब पैसे आए तो मैंने उसे फिर वॉइस मैसेज भेजा, मैं ब्रदर आपके लिए मैं जरूर दुआ करूंगा कि प्रभु ने आपके हृदय से बात किया। सच्चे व्यक्ति के साथ किया गया धोखा कभी फलवंत नहीं होता है। वो उस परिवार के, उस व्यक्ति के घर में बर्बादी के रास्तों को खोल देगा। ये खुदा का वचन है। सच्चे विश्वासी के साथ में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए दानियल क्या था, एक सच्चा था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब खुदा का कलाम कहता है कि संकट में दानियल ईश्वर पर भरोसा रखने वाला था, संकट के समय वो यहोवा पर भरोसा रखने वाला था, विश्वास रखने वाला था। उससे मालूम था कोई बात नहीं, अगर ये हुक्म जारी हो गया है, ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका कोई भी विरोधी नहीं हो सकता है। हालेलुया। अब दानियल के तरफ कौन था? दानियल के तरफ यहोवा परमेश्वर था। इसलिए दानियल को घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, टेंशन तो हो जाता है, थोड़ा बहुत परेशानी आती है, लेकिन जब हमारा संपूर्ण भरोसा यहोवा पर होता है तो खुदा कहता मैं तेरे लिए लड़ूंगा। अब ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है, अब ये संकट तेरा नहीं मेरा है। हालेलुया। और संकट में दानियल ईश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। और आज बहुत सारे लोग जब संकट आता है ना, घबरा जाते हैं। ओहो बहुत बड़ा संकट है, क्या करें, पता नहीं लग रहा है, क्या करें। रोना शुरू कर देंगे, कहीं चिल्लाना शुरू कर देंगे, व्यक्तियों के पास जाएंगे, मनुष्यों के पास जाएंगे, उसे पूछेंगे, पर खुदा से नहीं पूछेंगे। वो कभी घुटनों के बल नहीं आएंगे, कभी दुआ नहीं करेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। हालेलुया। लेकिन दानियल ने क्या किया? उसने अपनी प्रार्थना को कम नहीं किया, बल्कि वो विश्वास में और मजबूत हो गया, और तगड़ा हो गया। उसे मालूम था अब मुझे और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और लिखा जिंदगी में छोटे बड़े संकट सब पर आते हैं, लेकिन ये संकट बहुत बड़ा और खतरनाक था जो दानियल के ऊपर था। भूखे शेरों की मार में डाल देना, दानियल को इस बात का डर नहीं था। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। दानियल को इस बात का डर नहीं था कि मुझे शेरों की मार में डाल दिया जाएगा। उसके सामने शेर संकट नहीं थे।
वो गुफा संकट नहीं थी, उसके सामने संकट क्या था कि क्या अब मैं खुदा की आराधना बंद कर दूंगा? ये तो राजा का हुक्म है। और खुदा जब कलाम कहता है कि जो तुम पर शासन करते हैं, जो तुम पर अधिकारी हैं, उनका कहना मानो। दानियल संकट में था, मैं क्या करूं? ये संकट था उसके सामने, शेर संकट नहीं थे। दानियल जानता था कि अगर आपकी भट्टी में सदरक मेशक अबेदनगो, मेरी प्रजा, मेरी लोग, मेरे भाई डाल दिए जाएंगे, खुदा ने वहां बचाने की सामर्थ रखता है। तो ये शेर ये क्या कर सकते हैं? तो क्या खुदा शेरों के मुंह नहीं बंद कर सकता? हालेलुया। दानियल के आगे ये संकट था, क्या मैं अब चर्च जाना बंद कर दूं? क्या मैं खुदा के आगे हाथ उठाना, हाथ फैलाना बंद कर दूं? ये संकट था। हालेलुया। लेकिन उसने इस संकट में अपने भरोसे को, अपने विश्वास को मजबूती के साथ बनाए रखा। अब उसने फैसला किया, डिसीजन लिया, शेरों की मांग में जाना बेहतर है, अच्छा है कि मैं खुदा का इनकार करूं। मैं ये बात कभी नहीं ग्रहण करूंगा। दानियल के मन में ये था कि मैं शेरों की मांग में जा सकता हूं, पर अपने खुदा को सिजदा करना नहीं छोड़ सकता। राजा की आगे को मैं, उसके हुक्म को मैं तोड़ सकता हूं, छोड़ सकता हूं, पर अपने खुदा के आगे दुआ करना मैं नहीं छोड़ सकता। इसमें वो पूरा विश्वास योग्य निकला था। हालेलुया। समझे मेरी बात को? हालेलुया। अब देखिए, दानियल में परमेश्वर का सच्चा आत्मा और उसका सवाल भी उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, किसके ऊपर? यहोवा परमेश्वर पर, खुदा के ऊपर भरोसा करने के ऊपर उसके अंदर वो विश्वास था। हालेलुया। और लिखा है, लेकिन उसने पूरे साहस व धीरज के साथ इसका मुकाबला किया। वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, वहां से भागा नहीं, याजक और सरदारों के हाथ पैर नहीं जोड़े। अरे मेरे साथ के अधिकारियों, मैंने अपने खुदा की आराधना करनी है, तो ऐसा मत हो कि मुझे खुदा को छोड़कर किसी और के आगे झुकना पड़े। किसी के आगे वो झुका नहीं, किसी के पास नहीं गया, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, भाग नहीं गया कि मैं चुपचाप भाग ही जाऊं, इस जंगल में जाकर मैं खुदा की आराधना करूं। पर उसने साहस के साथ इस बात का क्या किया? मुकाबला किया, सामना किया। क्यों? जैसे वह हर रोज करता था, वैसा ही उसने खुदावन से प्रार्थना की। उसे खुदावन पर, यहोवा पर क्या था? भरोसा था। हालेलुया। हालेलुया। इस संकट की रात में दानियल को देखे, वो शेरों की मांग में डाला गया और बाहर से बड़े पत्थर और राजा की मोहर कर दी गई, भूखे शेरों के बीच में पहुंचा दिया गया। हर एक जो उसका दुश्मन था, उस रात उसने जश्न मनाया। अब उन्हें मालूम था, अब वो उसको फंसाने की फिराक में थे। उन्हें पता, दानियल जैसे जासूस लगा दे, क्या देख क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने उसका हर चीज नोट की थी। रेकी करना ना, रेकी करते हैं, जिसने कहीं चुराना होता है, चोरी करनी होती है, चोर क्या करते हैं? रेकी करते हैं, पहले सारा माहौल देखते हैं, जाओ देख कर आओ। दानियल दुआ कर रहा है, उसका ये टाइम है। जब देखा तो दानियल के हाथ खिड़की से बाहर थे। हाँ जी, वो दुआ कर रहा है, चलो कोई दूसरा भी देखते हैं, दूसरा समा भी देखते हैं। फिर भेजा, कर रहा है, तीसरा समा कर रहा है, पहुंच गए राजा के पास। राजा, दानियल जिसको तूने सभी के ऊपर प्रधान ठहराया है, तेरे हुक्म को नहीं मान रहा है। और राजा, तू उसके ऊपर प्रधान है, तू राजा है, तेरे हुक्म को दानियल ने टाल दिया है। अब राजा दुखित हुआ, उसने तो आज्ञा निकाल दी, अब वो अपनी बात के कारण फंस गया, है ना? अब उसी ने हुक्म दिया था, मोहर उसकी थी, राजपत्र उसके नाम से जारी हुआ। अब फंसाने वाले कौन थे? शैतान, दुष्ट आत्माएं जो व्यक्ति के अंदर थी। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि उस दिन हर एक ने जश्न मनाया और चैन की नींद सोया, और सोचते होंगे कि दानियल की जगह अब हमको मिल जाएगी। अब दानियल तो गया भाई शेरों की बात में, अब दानियल की जगह हम में से प्रधान बनेगा कोई। तो दानियल कहां चला जाएगा? शेरों की मांग में।
और वो ऐसा खुश हो रहे थे। लेकिन भजन संहिता 50-15 में, संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। अब दानियल का ये संकट था, परंतु दानियल ने क्या किया? खुदा का वचन आया, कलाम आया, संकट के दिन मुझे पुकार और क्या करे, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वो उन बड़े बड़े अधिकारियों के पास नहीं गया, तो वचन कहता है 118:8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। यहोवा की शरण लेनी। हालेलुया। और लिखा है, जैसे ही मान का दरवाजा खुला, भूखे शेर दौड़कर आए होंगे, मगर एक अजीब बात हुई। नबी कहता है कि शेरों ने दानियल पर वार नहीं किया, बल्कि वो उसके पैरों के पास आकर झुक गए और उनके मुंह बंद हो चुके थे। हालेलुया। और जैसे पालतू जानवर करते हैं, क्योंकि दानियल अपने परमेश्वर के प्रति वफादार था। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद ने भी उसको उस बड़े संकट के वक्त बचाया, जो इंसान से नहीं होता वो खुदावंद ने करके दिखाया। हमेशा से हो सकता है। हमें हालेलुया। दानियल जब शेरों की मार में से निकाला गया, तो उसने अपने दुश्मनों पर क्या पाई? विजय पाई। और विजय किसके द्वारा मिलती है? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है, प्रार्थना हालातों को बदलती है। आज मसीह की दुल्हन को सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। आप जानते हैं, आपकी प्रार्थना ये सारे माहौल को बदल के रख सकती है। आप चाहे कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप अपने जीवन में प्रार्थना बढ़ा दीजिए, प्रार्थना बढ़ा दीजिए। जितनी प्रार्थना होती है उतनी कीजिए। समय कौन सा है? बुरा है। खुदा का कलाम कहता है समय बुरा है। तो बुरे समय में सबसे अधिक जो हमारी सुरक्षा है वो खुदा के आगे दुआ, प्रार्थना, उसका वचन है। जब वचन को हम अपने दिल से सुनते हैं, प्राण से सुनते हैं, तो हमारे जीवन में आशीष आती है, बरकत आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।